2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। 2 करोड़ में नीलाम केजरीवाल के आदर्श। 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। केजरीवाल की ईमानदारी का बलून ब्लास्ट। 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूँ, वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है। संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में सबसे पहले देखिए ईमानदारी के स्वयंभू ठेकेदार अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए लेने के आरोप का पूरा सच। अरविंद केजरीवाल जी पर यह भरोसा था कि जिस दिन उनको तथ्य पता लगेंगे वो भ्रष्टाचारियों को हटा देंगे। जब उनको खुद कैश लेते देखा तो सारा भरोसा टूट गया। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता और ये उनके शत्रु भी नहीं सोच सकते। संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी में देखिए योगी सरकार के 50 दिन 50 बड़े एक्शन। जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी वह उत्तर प्रदेश होगा। संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी में आप देखेंगे कश्मीर में जवानों के खिलाफ टेरर ट्रैप पर बड़ी पड़ताल। नमस्कार, संडे के इस 3 बड़ी स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। मैं ये स्टोरीज आप तक पहुंचाऊं उससे पहले मुझे ये खबर मिल रही है कि कपिल मिश्रा एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। सीधा वहीं करो। दोनों के बारे में भी डिटेल जानकारी कल एंटी करप्शन ब्यूरो को देने के लिए जाऊंगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे को पता लगी है, अभी पार्टी के कुछ लोगों ने मेरे को बताया फ़ोन करके कि अरविंद केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को अगले 2 से 3 दिन में हटाने का मन बना लिया है और बुधवार तक सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफ़ा कराने की तैयारी है। तो मेरे को ये कहना है इस मामले में कि सच्चाई की जीत की शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने आएंगी। एक चीज़ जिससे मेरी सच्चाई और झूठ का पता लगेगा, अगर सत्येंद्र जैन जी गिरफ्तार होकर जेल जाते हैं तो कपिल मिश्रा की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी और सत्येंद्र जैन अगर पाक साफ होकर निकल जाते हैं तो ये मान लिया जाए कि कपिल मिश्रा ने झूठ बोला है। थैंक यू। तो कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि मुझे ये जानकारी मिली है कि सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लिया जा सकता है, लेकिन जब वो जेल जाएंगे उसके बाद मेरी सच्चाई दुनिया के सामने होगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं झूठा हूं ये दुनिया को पता लग जाएगा। बहरहाल, आम आदमी पार्टी, जिस नींव पर ये आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी उस नींव का नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंदुस्तान। लेकिन आम आदमी पार्टी के सेंटर में बैठे उस खास आदमी पर, पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। जिस आदमी का वादा था, जुनून था, रोमांटिसिज्म था, जिद थी कि करप्शन फ्री गवर्नेंस देंगे, उसे 2 साल में सत्ता का कौन सा रंग चढ़ा कि छवि ही स्याह हो गई और हो गया अरविंद केजरीवाल की ईमानदार छवि का बलून ब्लास्ट। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। पैसों का ये कैसा बंटवारा था जिसमें अरविंद केजरीवाल को अपने करीबी मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए मिले? ये सवाल कपिल मिश्रा ने उठाया है। 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। केजरीवाल सरकार में कल तक मंत्री रहे कपिल मिश्रा का आरोप है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए लेते हुए देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन खुद को राजनीति के राजा हरीशचंद्र मानने वाले अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप पहली मर्तबा लगे। केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए लेने के खुलासे के बाद दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए,
उसके बारे में अब मैं क्या कहूँ, वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है। कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। सुबह एलजी से मुलाकात और फिर राजघाट में बापू की समाधि पर हाजिरी लगाने के बाद कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर खुलासे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जवाब में केजरीवाल खेमे की सफाई सिर्फ 1 मिनट की। केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मीडिया में आए और सिर्फ अपनी बात कहकर निकल गए। कपिल मिश्रा को शनिवार की शाम मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। कपिल के मुताबिक सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के एक रिश्तेदार की 50 करोड़ की लैंड डील कराई। इस डील में केजरीवाल ने भी 2 करोड़ रुपए कैश लिए। कपिल ने कहा केजरीवाल की ओर से उन पर चुप रहने का दबाव भी बनाया गया। जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे मेरी एक एक बात सच साबित हो जाएगी। सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार और घोटाले पार्टी में हर व्यक्ति जानता है। अरविंद केजरीवाल जी पर यह भरोसा था कि जिस दिन उनको तथ्य पता लगेंगे वो भ्रष्टाचारियों को हटा देंगे। जब उनको खुद कैश लेते देखा तो सारा भरोसा टूट गया। जो मैंने देखा है हिंदुस्तान के एक नागरिक होने के नाते और मंत्री होने के नाते, संविधान की शपथ होने के नाते, वो मैं सीबीआई और एसीबी को बताऊं। केजरीवाल की ईमानदारी का गुब्बारा फूटता देख केजरीवाल के बचाव में उनके पुराने साथी योगेंद्र यादव भी आए और कुमार विश्वास भी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के विरोधी खेमे की अगुवाई करते हैं। अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता और ये उनके शत्रु भी नहीं सोच सकते। अगर कोई मुझे कहे अरविंद केजरीवाल घमंडी हैं, राजनीति में अवसरवादिता करते हैं, उन्होंने पार्टी में तानाशाही बनाई है, इन सब बातों पे मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन पैसा लेने का जहां आरोप है उसमें प्रमाण होना चाहिए। कपिल मिश्रा को कुमार का विश्वास पात्र बताया जाता है, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ 2 करोड़ के खुलासे में कपिल को आम आदमी पार्टी से तो समर्थन नहीं मिला, लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने कपिल का पूरा साथ दिया। ये आम आदमी पार्टी के मंत्री रहे कपिल मिश्रा का ये गवाही है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ है और ये प्रत्यक्षदर्शी गवाही है। केजरीवाल को नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इमीडिएटली इस्तीफा देना चाहिए और जब तक के जांच पूरी ना हो जाए केजरीवाल को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो अभी अपने पद के ऊपर रह सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि भ्रष्टाचार से लड़ने का वादा कर सीएम बने केजरीवाल खुद पर लगे भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोपों के बाद भी घर में छिपे हैं। बिना सबूत के दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए मीडिया में अक्सर सामने आते रहे केजरीवाल अब तक चुप क्यों हैं? उनकी चुप्पी का मतलब ये मान लिया जाए कि उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप सही है। रूफी जैदी, अश्विनी गुप्ता, नीरज गौड़, यशस्विका और राजू राज के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया दिल्ली। एक मुख्यमंत्री के कैबिनेट का मंत्री ये आरोप लगाता है और गंभीर आरोप लगाता है कि मेरे सामने पैसे लिए गए, और इस आरोप को लगाए लगभग 9.5 घंटे बीत जाते हैं और चुप अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आते। इसीलिए बहुत से सवाल और खड़े हो जाते हैं और इस पर नजर तो बनाए रखेंगे। लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं अर्धशतक दमदार योगी धुआंधार अर्धशतक जो योगी ने आज लगाया, न सिर्फ मुख्यमंत्री रहते हुए बल्कि यूपी के लिए किए गए फैसलों की भी हाफ सेंचुरी लगाई है। 50 दिन और वो 50 बड़े डिसीजंस क्या है और उन पर अमल कितना किया गया है, आपको ये जानना चाहिए आज। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन पहली बार प्रदेश में हुआ और हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे विद्युतीकरण से जोड़ने का कार्य, तो कानून को हम लोगों को भी हाथ में नहीं लेना होगा। अर्धशतक दमदार, योगी धुआंधार। योगी आदित्यनाथ के सीएम बने 50 दिन हो चुके हैं। इन 50 दिनों में हर दिन, हर घंटे सीएम योगी एक्शन में दिखे। योगी ने सत्ता को जनता से जोड़ने की पहल की। इन 50 दिनों में उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि सत्ता खुद जनता के पास चलकर जाए। योगी सरकार के 50 दिन के 50 बड़े एक्शन दिखाने से पहले 50वें दिन की तस्वीर देखिए।
अपनी सरकार के 50वें दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एसी बस को हरी झंडी दिखाई। योगी खुद एसी बस में सवार हुए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बसों के बेड़े में 27 एसी बसें शामिल की गई। लखनऊ के बाद योगी आगरा पहुंचे। आगरा में उन्होंने दलितों से मुलाकात की। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज गए, अस्पताल का निरीक्षण किया। योगी सरकार ने 50 दिनों में अब तक 5 कैबिनेट मीटिंग की। योगी कैबिनेट की मीटिंग में फैसले की शुरुआत किसानों की कर्ज माफी से हुई थी। किसानों की खुशहाली के लिए कदम उठाया गया है, क्योंकि वो अन्नदाता है और उसकी खुशहाली हमारी खुशहाली है। पहले फैसले में योगी सरकार ने सीमांत और लघु किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया। दूसरा फैसला किसानों से गेहूं की पूरी फसल की खरीद का रहा। तीसरा फैसला 14 दिन में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने का। चौथा फैसला आलू की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 487 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। जबकि पांचवा फैसला यूपी में प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू करने को हरी झंडी के तौर पर मिली। गेहूं क्रय की स्थिति पिछली बार की तुलना में कई गुना ज्यादा किसानों से सीधे क्रय करने की व्यवस्था की जा रही है। आलू का समर्थन मूल्य पहली बार प्रदेश के अंदर घोषित हुआ है। किसानों के बाद योगी सरकार ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए कई फैसले लिए। छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ। शीर्ष पदों पर ईमानदार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होने लगी। पुलिसकर्मियों की पैदल पेट्रोलिंग और डीएमएसपी समेत बड़े अधिकारियों को शाम 6 बजे तक ऑफिस में मौजूदगी को अनिवार्य कर दिया गया। संदिग्ध आपराधिक लिंक वाले 625 पुलिस वालों का तबादला किया गया और साइबर क्राइम पर कंट्रोल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। वह वन माफिया हो, वह खनन माफिया हो, वह समाज में खून चूसने वाला माफिया हो, इस माफिया संस्कृति को तो हम समाप्त करेंगे ही करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने के लिए भी कई कदम उठाए। आप जानते हैं इससे पहले बिजली वितरण प्रदेश के 4 से 5 जिलों में होता था। 70 जिले से वंचित होते थे। नवंबर 2018 तक पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने की कार्य योजना तैयार हुई। जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली सप्लाई शुरू हुई। गांवों को कम से कम 18 घंटे बिजली सप्लाई अनिवार्य किया गया। बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने पर तुरंत बदलने के आदेश दिए गए। अधिकारियों को खुद मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया। नवरात्रि और रामनवमी पर पूरे राज्य में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो 2018 का लक्ष्य है, यूपी की तस्वीर और तकदीर बदलने का मोटो है, रूटीन से हटकर काम करने और करवाने का चैलेंज भी है। सूबा बड़ा है, बिजली, किसान, लॉ एंड ऑर्डर को ही प्राथमिकता दी जाए ऐसा हो नहीं सकता। फैसले कुछ ऐसे भी रहे जो बोल्ड है, टाइम बाउंड है। फैसले वो भी है जिन पर अमल ना हुआ तो कड़े एक्शन की चेतावनी भी है। अब बात योगी सरकार के उस फैसले की जिसकी खूब चर्चा हुई। इसमें अवैध बूचड़खाने पर पाबंदी और गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। सीएम योगी ने ऐलान किया कि 15 जून तक यूपी की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया गया। गाय के मांस की तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। यही नहीं, अखिलेश सरकार में चर्चा में रही समाजवादी पेंशन स्कीम को रद्द कर समीक्षा के आदेश दे दिए गए और मायावती सरकार के दौरान 21 चीनी मिलों की बिक्री की जांच भी कराई जा रही है। सरकार पुराने कामों की समीक्षा कर रही है तो यूपी के विकास को रफ्तार देने वाले नए फैसले भी ले रही है। योगी सरकार ने इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, झांसी में मेट्रो को मंजूरी दी। सस्ती दवाओं के लिए 3000 नई मेडिकल शॉप्स खुलेंगी। 20 किसान केंद्र को जमीन की मंजूरी मिल चुकी है। आगरा और गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया। सरकारी कामों में भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए ठेके सिर्फ ई टेंडर से जारी करने का फैसला लिया गया। परिवर्तन के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। परिवर्तन के बाद अब विकास और सुशासन की है। यूपी में सरकारी काम की रफ्तार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने कई और बड़े फैसले लिए, जैसे कि फाइलों को जल्द से जल्द निस्तारण का आदेश, समस्याओं को दूर करने के लिए सिटीजन चार्टर, सरकारी दफ्तरों में अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम,
सभी सरकारी दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरास अनिवार्य कर दिए गए। किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो और समय पर काम हो, इसके लिए कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें मंत्रियों अधिकारियों को संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश, मंत्री हर हफ्ते अपने विभाग की फाइलों की सूची बनाएं, पंचायत स्तर तक अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होगा, सरकारी दफ्तरों में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक, सरकारी दफ्तरों में पान गुटखा खाने पर बैन। पुलिस महकमे में सुधार के लिए योगी सरकार सूबे में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाएगी, जेलों में सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, पुलिस थानों में एक महिला और पुरुष पुलिसकर्मी थाने के रिसेप्शन पर मौजूद हो, फरियादियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, यूपी पुलिस आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करे। आपका सहयोग और आपका सानिध्य प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को जनअपेक्षाओं पर खरा उतरने में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। 41वां फैसला गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की जांच के आदेश। 42वां फैसला महापुरुषों के नाम पर अब छुट्टियां नहीं होंगी। 43वां फैसला कैलाश मानसरोवर यात्रियों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। 44वां फैसला सरकारी स्कूलों में टीचर्स पर टी शर्ट पहनकर आने पर रोक। 45वां फैसला बीजेपी के संकल्प पत्र के आधार पर योजनाओं की तैयारी। 46वां फैसला सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक। 47वां फैसला मरीजों की शिकायत के लिए हेल्थ ऐप। 48वां फैसला सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बहाली। 49वां फैसला अच्छी छवि वालों को सरकारी ठेकों में प्रमुखता से जगह दी जाएगी। और 50वां फैसला है सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित नुकसान को संभालने के लिए अधिकारी की जवाबदेही। इन फैसलों की वजह से यूपी की जनता योगी सरकार को पूरे नंबर दे रही है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। 50 दिन बीते हैं, अभी 5 साल बाकी है और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। वैसे पाकिस्तान पर भी नजर है और पैनी नजर है। पाकिस्तान की मेहनत की खबर आप तक पहुंचानी है, वो मेहनत जो वो अपनी ही बर्बादी के लिए कर रहा है। कमजोर दुश्मन की तरह कैसे अब घात लगाकर हिंदुस्तान को ट्रैप करने की साजिशें रच रहा है पाकिस्तान, कैसे घात लगाकर टेरर ट्रैप तैयार कर रहा है पाकिस्तान, उस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान का ट्रैप प्लान लश्कर हिजबुल दे रहे अंजाम। दुश्मनों में सामने से वार करने की हिम्मत नहीं है तो अब घात लगाकर साजिश को अंजाम देने में जुटे हैं। लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों की मदद से पाकिस्तान ने टेरर ट्रैप पॉलिसी बनाई है। कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पार्टी पर हुआ आतंकी हमला भी घात लगाकर अंजाम दिया गया। शनिवार को कुलगाम के मीर बाजार इलाके में पुलिस की टीम श्रीनगर जम्मू हाईवे पर जाम खुलवा रही थी। उसी वक्त पहले से घात लगाकर बैठे लश्कर के 3 से 4 आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। सिविलियन से उनको इवैक्यूएट करने के लिए अल स्टॉप पे काम कर रही थी। इट वाज अटैक्ड बाय 3 to 4 लश्कर टेररिस्ट एंड इन द फाइट वन ऑफ आवर फॉलोअर हैव अटेंड मार्टरडम। कुलगाम हमले में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान महमूद अहमद शेख घर में अकेले कमाने वाले थे। पत्नी, बूढ़ी माँ, 9 साल का बड़ा बेटा ताहिर और 6 महीने का बेटा वो पीछे छोड़ गए। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। ये तो रोज रोज की दलील हो गई है कश्मीर में, और खासकर साउथ कश्मीर में हर रोज कोई न कोई एनकाउंटर, कभी बैंक लूटे जा रहे हैं। बीते कई दिनों में आतंकी हमले लगातार घात लगाकर किए जा रहे हैं। 1 मई को पुंछ की कृष्णा घाटी में 2 जवानों की शहादत और उनके शवों से बर्बरता भी घात लगाकर ही पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने की थी। 1 मई को ही कुलगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए, 2 बैंक ऑफिसर्स की मौत हो गई। 6 मई को एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ और 2 नागरिकों की मौत हुई। बीते 7 दिनों में 8 सुरक्षाकर्मी शहीद और 4 नागरिकों की मौत हो चुकी है। भारतीय फौज ने एक मुहिम चलाई थी शोपियन में, जहां पे पूरे इलाके में एक सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन किया गया। मुझे लगता है कि अब इस मुहिम को शोपियन से आगे बढ़ा के पूरे साउथ कश्मीर में चलाना पड़ेगा,
कि आतंक को कंट्रोल करना है तो ये बहुत जरूरी हो जाएगा। कश्मीर में लगातार घात लगाकर जवानों पर हमला कर रहे आतंकियों के खिलाफ सरकार का एक्शन कम, खामोशी ज्यादा दिख रही है। आतंकी एक के बाद एक लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब भी बैकफुट पर है। आखिर 2 जवानों के शव से बर्बरता का बदला कब लिया जाएगा? कब होगा कश्मीर में सक्रिय आतंकियों का सफाया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बात समझ लीजिए, शहादत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, बेकसूर लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक सवाल बरकरार है कि घातक आतंकियों का सफाया सरकार कब करेगी?